बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज की क्लास में जो हमारा इस चैप्टर से टॉपिक है वो है जी पहला साइंटिफिक नोटेशन। ये चीज़ देखेंगे हम कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और इसके यूजेस क्या हैं, फ़ायदा क्या है साइंटिफिक नोटेशन से। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। देखिए, फिजिक्स में या साइंस में आपके पास बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मैग्नीट्यूड, कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो या तो इंतहाई बड़े होते हैं या इंतहाई छोटे होते हैं। ऐसे बहुत सारे आते हैं। मिसाल के तौर पे इस नंबर को देखो आप, 6 0 0 0 0 0 0 बहुत बड़ा नंबर हो गया ये। जितने ज़ीरो लगाता जाऊंगा उतना बड़ा होता जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। इसी तरीके से इस नंबर को देखो आप, 0.0000000000596। ये बहुत छोटा नंबर हो गया। हमारे पास फिजिक्स में, चूंकि हम फिजिक्स के अंदर पूरी कायनात को स्टडी कर रहे होते हैं, पता नहीं किस किस चीज़ की मेजरमेंट ले रहे होते हैं, किसी का लेंथ नाप रहे होते हैं, किसी का वजन नाप रहे होते हैं, किसी का भी टाइम नाप रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात तो सही नंबर आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अर्थ का मास जो है, हमने जब मेजर किया अर्थ का मास तो पता चला जी 6, उसके आगे 24 जीरो लगा दूँ। ऐसे 6, इसके आगे तो अभी मैंने कम लगाए, 24 जीरो लगा दें, इतना बड़ा होता है अर्थ का मास। तो हमारे पास बाज़ औक़ात फिजिक्स में ऐसे नंबर्स आते हैं जो इंतहाई बड़े होते हैं, वेरी लार्ज, या इंतहाई छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। अब ऐसे नंबर को तो हमें लिखने में भी कोफ्त आती है। देखो ना, अगर आप 6 के आगे 24 जीरो लिखो, अर्थ का मास मेंशन करो, आपको तो खुद आप कहोगे सर ये क्या कह दिया आपने, और आपसे लिखा नहीं जा रहा होगा। इनको लिखने में भी कोफ्त आती है, इनसे सॉल्व भी नहीं कर सकते हम इनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, प्लस नहीं कर पाएंगे, माइनस नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, गलतियां होंगी। मैं आपसे बोलूं जी एक ये नंबर है बड़ा वाला, एक ये नंबर है छोटा वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फंस गए आप। सही कह रहा हूँ ना? अगर मैं इस, अब फिजिक्स में तो होगा, प्लस भी करना पड़ेगा जगह जगह, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। तो अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे लिए आसानी नहीं, मेरे लिए मुश्किल पैदा हो गई। फिजिक्स तो आसानियां पैदा करती है। अब हम क्या करें, फंस गए। तो हमारे पास फिजिक्स में बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स भी होते हैं। ऐसे नंबर्स को हैंडल करने के लिए, ऐसे नंबर्स को सिंपल लिखने के लिए, ऐसे नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आसानी के साथ करने के लिए, हम इन नंबर्स को एक और शक्ल में लिखते हैं, एक और फॉर्म में लिखते हैं। उस फॉर्म को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या हो गई? बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स को एक ऐसी फॉर्म में लिखना, एक ऐसी फॉर्म में बनाना कि उनके साथ फिर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान हो जाए। इस फॉर्म को हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। इस साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो हमारा नंबर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यानी जब आप एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे ना, जैसे इसकी मिसाल लेते हैं, इसकी, तो जब मैं इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो इसमें दो हिस्से हो जाएंगे। एक होगा जी डेसिमल पार्ट, ऐसा डेसिमल पार्ट, यानी एक ऐसा नंबर होगा जिसमें 2-3 डिजिट्स होंगे बस, और पॉइंट आ रहा होगा, डेसिमल पॉइंट आ रहा होगा। एक पार्ट ये होगा, डेसिमल पार्ट कहेंगे इसको। उसके बाद होगा मल्टीप्लाई का साइन और 10 बेस होगी, और इसके ऊपर पावर लिखी हुई होगी, इसके ऊपर पावर लिखी हुई होगी। ये है इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन। आपने देखा इतने बड़े नंबर को मैंने कितनी मुश्किलों से लिखा था, लेकिन इसकी साइंटिफिक नोटेशन मैंने बड़ी आराम से लिख दी। 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। और यकीन माने, अब मैं इस नंबर को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था ना, लेकिन मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन को बहुत आसानी से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। ये है साइंटिफिक नोटेशन। बड़े बड़े नंबर्स को या छोटे छोटे नंबर्स को लिखने का एक तरीका होता है, और इस तरीके से फिर हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं, हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आसानी से कर पाते हैं। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। करना पड़ता है बहुत बड़े बड़े नंबर्स, बहुत छोटे छोटे नंबर्स, आप तो क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा उनको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह। मैं क्या करूंगा, मैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर मैं उनके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आसानी से कर सकता हूँ।
तो हमारे पास जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, उनको एक कन्वीनियंट मेथड होता है जिसके जरिए हम उन नंबर्स को मेंशन कर देते हैं। उस कन्वीनियंट मेथड को हम कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये तो होता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में दो पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट हो गया जी ये, जिसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है, ये डेसिमल इंटीजर कह लो आप। और दूसरा पार्ट होता है ये एक्सपोनेंशियल पार्ट, जिसमें हमारे पास बेस होगा और उसकी एक एक्सपोनेंट या पावर लिखी हुई होगी। तो ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल साइंटिफिक नोटेशन हो गया आपका इतने बड़े नंबर का। अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ आई कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करूं? कैसे कन्वर्ट किया जाता है जी? एक नंबर है और उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे बनाया जाता है? जैसे मैंने अभी इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाई थी, बहुत ही आसान तरीका है जी। पहला पॉइंट, 3-4 स्टेप्स करने होते हैं। पहला स्टेप होगा आपका जी लोकेट डेसिमल। वो जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, उसको ढूंढे कहाँ है वो। डेसिमल पॉइंट होता है ना, हर नंबर के साथ एक डेसिमल पॉइंट लगा हुआ होगा, आपने उसको लोकेट करना है। बाज़ औक़ात तो आपको मिल जाएगा, ऐसे लगा हुआ होगा, जैसे 0 पॉइंट वाला जो नंबर लिया था उसमें तो था। बाज़ औक़ात नहीं होता, जैसे इस नंबर पे कहाँ है, नहीं है ना। तो जब नहीं होता तो बिल्कुल राइट साइड पे होता है यहाँ पे। ये तो मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा कि किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल राइट साइड पे मौजूद होता है, लिखते नहीं है हम। तो हमने ये पॉइंट लोकेट कर लिया जी, इस नंबर में पॉइंट नहीं था तो हमने बिल्कुल राइट साइड पे पॉइंट लगा दिया, ये रहा डेसिमल पॉइंट। लोकेट द डेसिमल फर्स्ट। उसके बाद आपने क्या करना है जी, दूसरा स्टेप क्या होगा, शिफ्ट डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो। अब आपने उल्टे हाथ से देखना है जी, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, उल्टे हाथ से देखना है और पहला नॉन जीरो डिजिट जो आएगा उसके बाद रखना है पॉइंट को। नॉन जीरो किसको कहते हैं? वो डिजिट जो जीरो ना हो, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको हम कहते हैं नॉन जीरो। ठीक है, जीरो नहीं, नॉन जीरो के पास रखना है आपको पॉइंट। आपने पॉइंट लोकेट कर लिया, ये रहा। अब आप लेफ्ट साइड से देखें और जो पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा उसके बाद पॉइंट लगा दें। तो मैं ये लेफ्ट साइड से चलता आ रहा हूँ, ये रहा जी 6, पहला नॉन जीरो डिजिट है, मैंने इसके बाद लिख दिया पॉइंट। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर लिखा हुआ था 000900000, तो ये रहा पॉइंट। लेफ्ट साइड से चला मैं, ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये हो गया नॉन जीरो, तो मैं यहाँ लगा देता पॉइंट। ठीक है, तो पहला नॉन जीरो डिजिट जो होगा ना, उल्टे हाथ से पहला नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद आप पॉइंट लगा दो। ठीक है जी, पॉइंट आपने लगा दिया, दूसरा स्टेप। अब आप दोनों पॉइंट्स के दरमियान काउंट करें डिजिट्स को, काउंट डिजिट्स। दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिजिट्स को काउंट कर लो और अब लिखना शुरू करो, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाओ। अब आपका ये जो पॉइंट आ गया ना, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो आपने लगाया है यहाँ से यहाँ, ये हो गया आपका वो डेसिमल पार्ट साइंटिफिक नोटेशन का 6.0। ये हो गया आपका डेसिमल पॉइंट, वो डेसिमल पार्ट आपका साइंटिफिक नोटेशन का। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये सब में रहेगा, मल्टीप्लाई 10 ही की पावर होगी, कोई 5 बेस नहीं बनाओगे, हमेशा 10 बेस बनाओगे। और इसकी पावर क्या लिखूंगा मैं, आप दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिजिट्स गिन लें। कितने डिजिट्स हैं जी दोनों पॉइंट के दरमियान? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पावर आ गई। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। पहला स्टेप डेसिमल ढूंढें, दूसरा स्टेप लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दें, तीसरा स्टेप लिखना शुरू करें। पॉइंट वाला नंबर लिखें, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बन जाएगी, जितने दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिजिट्स होंगे ना, वो 10 की पावर हो जाएगी। ठीक है, अब पावर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ज़रा कुछ एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर हम पावर प्लस माइनस की बात करते हैं। नंबर है जी 213400005900000। लोकेट द पॉइंट, नहीं है जी पॉइंट, तो ये रहा। ठीक है, ये मैंने लोकेट द पॉइंट कर दिया जी, पॉइंट ढूंढ दिया। अब मुझे लेफ्ट साइड से चलना है और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट हो गया 2 और 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 2.13। ये नंबर मैं लिख दूंगा जी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिख लें, काफ़ी होता है तो आप जानते हैं। तो हमने नंबर क्या लिखा, 2.13। बाकी सबको भूल जाए, सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखा करते हैं हम। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब 10 की पावर क्या हो जाएगी जी, काउंट कर लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10⁻12, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। नंबर है जी 0001152000059.0000590, ये है जी वाहियात सा नंबर। यहाँ लोकेट करें पॉइंट को, तो पॉइंट पहले से डला हुआ है, ये रहा। ठीक है, पॉइंट ये रहा। अब लेफ्ट साइड से चलें और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें, तो ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये है जी पहला नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पॉइंट लगा दिया आपने। ठीक है, अब ये पॉइंट लगा दिया, नंबर हो गया आपके पास ये 1.52। ठीक है जी, 1.52। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखे, बस काफ़ी है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब दोनों पॉइंट्स के दरमियान नंबर गिन ले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁸8। खत्म। ये जो इतना वाहियात नंबर लिखा था, ये उसकी सिंपल साइंटिफिक नोटेशन हो गई जी, 1.52 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम ले रहे हैं जी ये वाला नंबर 0.000000005960000। वही है जी, लोकेट द पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से चलना है और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो अब आप लेफ्ट साइड से चले जी, ये सारे जीरो हैं, ये है जी 5 पहला नॉन जीरो डिजिट, यहाँ आपने पॉइंट लगा दिया। नंबर क्या हो गया आपके पास 5.96, आपने लिखा जी 5.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब दोनों पॉइंट्स के दरमियान नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट्स हो गए, 11। लेकिन आपने इस वाली एग्जाम्पल में और ऊपर की एग्जाम्पल में एक बात नोट की होगी कि आपका ऊपर वाली एग्जाम्पल में पॉइंट यहाँ था राइट साइड पे, आपने उसको लेफ्ट साइड पे लेके आए हो, है ना। इसी तरह इधर देखो, पॉइंट आपका राइट साइड पे था, आप इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आए हो। तो जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते तो हमने पावर प्लस रखी थी। इस एग्जाम्पल में जो मैंने अभी आपको आखिरी एग्जाम्पल दिखाई, इसमें हमारे पास पॉइंट पैदाइशी तौर पे यहाँ था, हम इसको राइट साइड पे लेके आए। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे लेके आएंगे तो हम पावर रखेंगे माइनस की, यानी पॉइंट अगर राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा तो आप पावर प्लस रखोगे, और लेफ्ट से राइट की तरफ अगर शिफ्ट हो रहा होगा तो पावर आप माइनस में रखोगे। इसको अगर सिंपल रखना है ना अपने जहन में, सिंपली करना है, तो भाई ये समझ लो, अगर आपका जो डिजिट है ना जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कर रहे हो, वो 0 पॉइंट है या 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है, राइट लेफ्ट साइड पर पॉइंट है, फिर आप पावर माइनस करोगे। ये एक आखिरी रूल हो गया। तो 4-5 रूल्स हो गए। पहला रूल, आपने पॉइंट को लोकेट करना है कहाँ पर है। दूसरा रूल, नेगेटिव साइड यानी कि लेफ्ट साइड से चलना है आपने, और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, फिर वो नंबर आपने लिख देना है जी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक। फिर आप दोनों पॉइंट्स के दरमियान नंबर काउंट करें और वो हो जाएगी 10⁻। और बस ये वाली बात याद रखें, अगर आपका पैदाइशी तौर पे पॉइंट राइट साइड पे था, आपने उसको लेफ्ट साइड पे लेके गए हो, तो आप पावर को प्लस रखोगे, और अगर आपके पॉइंट लेफ्ट साइड पे था, आप उसको राइट साइड पे लेके गए हैं पॉइंट को, तो फिर आप पावर को माइनस रखेंगे। अब दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, दो एग्जाम्पल लेते हैं मजीद। मिसाल के तौर पे ये कहाँ गया मैं, मिसाल के तौर पे 2.00005960000, ये है जी। ठीक है, अब पॉइंट लोकेट करें जी, ये रहा पॉइंट। लेफ्ट साइड से चलें, लेफ्ट साइड से चलें और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। तो लेफ्ट साइड से मैं चलना शुरू हुआ, पहला नॉन जीरो डिजिट आ गया 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया जी, ये रहा। अब ये दो नंबर लिखे आप 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब यहाँ दोनों पॉइंट के दरमियान कोई डिजिट ही नहीं हुआ, पॉइंट को तो मैंने शिफ्ट ही नहीं किया, तो 10⁻0, 10⁻0, क्योंकि यहाँ मैंने पॉइंट को शिफ्ट ही नहीं किया, कोई डिजिट्स नहीं है 2 के दरमियान में। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2000095.051, ये रहा पॉइंट। लेफ्ट साइड से चलें, नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया आपने। अब नंबर क्या हो गया 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 10⁻5। चूंकि आपने पॉइंट
राइट साइड से लेफ्ट की साइड पे लेके गए, न्यू लेके गए हो पॉइंट, तो पावर आपकी प्लस आ गई। अगली एग्जाम्पल लेते हैं जी, 0.00005900510052, ये रहा जी पॉइंट। पहले नॉन जीरो के बाद यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है जी। ये हो गया 5.90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। दोनों पॉइंट्स के दरमियान 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हो गए। चूंकि पॉइंट को मैं लेफ्ट से राइट की तरफ लेके गया हूँ ना, पॉइंट यहाँ था, यहाँ लेके गया हूँ, तो अब पावर आ जाएगी माइनस। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, ये जो नया पॉइंट लगाते हैं ना, इसको पॉइंट नहीं ऐसे मार्क कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए कि मैंने पॉइंट को कहाँ से कहाँ उठाया। ठीक है, आपकी मर्जी है। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, ऐसे साइंटिफिक नोटेशन की जाती है। तो मैंने आपको बताया साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, और मैंने आपको इसको कन्वर्ट करना भी सिखा दिया। अब हम देखते हैं कि क्या साइंटिफिक नोटेशन से हमारी कैलकुलेशन आसान होती भी है या नहीं। चले जी, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या साइंटिफिक नोटेशन से हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं ये इजी होती हैं या नहीं। तो सपोज करें जी, एक नंबर है मेरे पास 592106894113। मुझे कहा जा रहा है इसको मल्टीप्लाई करो 0.000000000195 इससे। मेरा तो कैलकुलेटर भी हार मान लेगा। अगर मैं कैलकुलेटर से भी करूंगा तो शायद कैलकुलेटर भी पागल हो जाए, हाथ से तो मैं कर भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है इस कैलकुलेशन को करना। चले जी, साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं। पहले इस नंबर को साइंटिफिक मेथड में कन्वर्ट करते हैं। इसका पॉइंट कहाँ है जी, नहीं मेंशन हुआ हुआ, तो यहाँ पर है। पहले लेफ्ट साइड से यानी इस साइड से आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये 5 हो गया, पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ लगा दिया पॉइंट। ठीक है, अब नंबर क्या हो गया 5.92। अब बीच मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी जी, काउंट कर लें जिन दोनों के बीच में नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर हो गई 10। अब चूंकि पॉइंट आपके सामने यहाँ से यहाँ लेफ्ट साइड पर जा रहा है तो पावर प्लस हो जाती है। ये बात ज़रा जहन में रख लिएगा अच्छी तरह, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है लोगों को। अगर पॉइंट ऐसे लेके गए हो ना आप तो प्लस, पॉइंट को ऐसे लेके गए हो तो माइनस। मल्टीप्लाई बाय, अब इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसका पॉइंट यहाँ पर है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 और 9 के बीच में, तो नंबर हो जाएगा 1.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। काउंट करें जी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया जी। लेकिन अब देखें आप, पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ गया ना, यूं गया हमने पॉइंट। पॉइंट यहाँ था 0 के बाद, हमने उसको 1 के बाद ला रहे हैं, यहाँ ले आए पॉइंट, ये ऐसे मूव हुआ है टू द राइट साइड। जब राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है तो पावर आ जाती है माइनस की। तो ये दोनों मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ। मल्टीप्लाई जब हो रहा होगा, प्लस के थोड़े अलग रूल्स होंगे, माइनस के अलग रूल होंगे, मल्टीप्लाई के अलग, डिवाइड के अलग। मल्टीप्लाई का बता रहा हूँ मैं आपको। जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना ये दोनों साइंटिफिक नोटेशंस, तो हम क्या करेंगे, इनके डेसिमल पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बेस वाले पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास डेसिमल पार्ट एक का क्या है जी 5.92, मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे का जो डेसिमल पार्ट है 1.95 से। ठीक है, डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से, यानी 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, ऐसे। तो आपने औरत आदमी का बट्टा हो रहा है, ये भी औरत आदमी है, तो आदमी आदमी से लड़ेगा और औरत से लड़ेगी, ऐसा है मामला। डेसिमल पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। अब इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, कैलकुलेटर से कर सकते हो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई। मैं कर देता हूँ, 5.92 मल्टीप्लाई करना है 1.95 से। ये तो बहुत आसान हो गया जी, 11.54 इन दोनों का आ गया 11.54। अच्छा, अब मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जी। अभी आप मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, वहाँ आपको ज़्यादा बताया जाएगा डिटेल के अंदर कि जब हमारे पास दो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो। अब देखो ना, दोनों बेस सेम है, इसकी भी बेस 10 इसकी भी बेस 10, सेम बेस है। जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, इनकी पावर। बेस एक दफ़ा लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे 10 प्लस -9। ठीक है, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर ऐड कर देते जी। 11.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये हो गया 10 प्लस -9।
11.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 में से 9 निकाल दो, एक बचता है, एक आप लिखते नहीं हो। ठीक है जी, 10 में से 9 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 आप लिखते नहीं है, खाली 10 हो गया जी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर दो मजीद, 11.54 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 115.4। देखे जी, आंसर आ गया। कैसा इम्पॉसिबल चीज थी जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, मैंने पॉसिबल करके आंसर बता दिया जी, 115.4। हुआ ना आसान, कन्वीनियंट हो गया मेरे लिए। दो चार बातें ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास ये तो आपको इजी हो गया ना, ये नंबर जो है ये डेसिमल वाले से मल्टीप्लाई होगा और बेस बेस से। अब अगर बेस है जी 10 की पावर ए, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर बी, तो हम क्या करेंगे, रूल है क्या कि आप इन दोनों की पावर को ऐड कर दोगे। बात होगा यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता, डिवाइड होता, डिवाइड होता तो आप क्या करते हैं, 5.92 को डिवाइड करते 1.95 से, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 को डिवाइड करते 10 की पावर -9 से, ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ डिवाइड होता तो आप क्या करते, इस डेसिमल वाले को इससे डिवाइड करते, इसको इससे डिवाइड करते। अब रूल क्या कहता है जी, अगर आपके पास दो बेसिस है ना, जैसे 10 की पावर ए डिवाइड हो रहा है 10 की पावर बी से, तो रूल कहता है जी कि आप इनकी पावर को माइनस करेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, ये दो रूल्स में लिखता जा रहा हूँ। दो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर ऐड होंगी, दो सेम बेस डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर माइनस होगी, माइनस होगी। ठीक है, दोनों रूल्स बता दिए मैंने आपको। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई के बजाय यहाँ डिवाइड होता तो ये हम कर रहे होते, ये वाला मामला, दोनों डेसिमल पार्ट्स को आपस में डिवाइड कर देते और बेस वाली नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देते, और यहाँ पर इनको तो डिवाइड कैलकुलेटर से कर लेते आप, नंबर आ जाता जी समथिंग, मल्टीप्लाई का साइन डालते, और इनमें आप क्या करते, पावर को माइनस कर देते, 10 की पावर 10 माइनस -9। ठीक है, फिर प्लस अगर हो रहा होता है, जैसे आपके पास नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, प्लस हो रहा है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इनमें हमें जो है 10 की पावर सेम करनी होती है, मैंने अपनी इजी के लिए अभी सेम ही ले ली। हम इसमें क्या करते हैं जी, 10 की पावर कॉमन ले लेते हैं, प्लस में क्या करेंगे आप 10 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। अब जब आपने जो चीज़ कॉमन ले लेते हो ना, वो आपकी हट जाती है ऊपर से, आपने 10 की पावर 3 कॉमन ले ली, तो अब यहाँ से 10 की पावर 3 हटा दें, क्या बचा 2 प्लस साइन, यहाँ से 10 की पावर 3 आप हटा दें तो क्या बचा 3, 10 की पावर 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। अब इसको आप सही तरह लिख दो, आपको पता है ना यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का, तो इसको सही तरह लिख दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये इसका आंसर हो गया जी, इन दोनों को प्लस भी कर दिया मैंने, कितना आसान हुआ। माइनस में भी यही होगा, बस यहाँ माइनस होगा, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 में से 3 माइनस करोगे तो 10 की पावर 3 ब्रैकेट में आ रहा होगा -1, सही तरह लिख दोगे इसको, -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ऐसे। ठीक है, तो प्लस कैसे किया जा रहा है, माइनस कैसे किया जा रहा है, मल्टीप्लाई कैसे किया जा रहा है, डिवाइड कैसे किया जा रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नंबर्स होते हैं तो आप क्या करते हो, आप उनको एक फॉर्म में ले आते हो जिससे इनके साथ कैरी ऑन करना आसान हो जाएगा, उस फॉर्म को आप कहते हो साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में दो पार्ट होते हैं, एक डेसिमल पार्ट होता है और एक एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है। किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लाया जाता है ये आज की क्लास में आपको बताया। पॉइंट ढूंढो, पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखो, उसके बाद पॉइंट्स के दरमियान डिजिट्स को गिन के 10 की पावर बना दो। अगर आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके गए हो तो प्लस पावर होगी, पॉइंट आपका राइट साइड पे जा रहा है तो माइनस पावर होगी। ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास दो साइंटिफिक नोटेशन मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होंगी, आप उनके एक्सपोनेंशियल पार्ट्स को अपने तौर पे सॉल्व करोगे, दोनों एक्सपोनेंशियल पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे, और जो ये वाले बेस वाले नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर दो नंबर हैं आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि आपके पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 ज़ा 6, जबकि इनकी और इनकी पावर ऐड कर दोगे, 3 और 3 6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का रूल बताया मैंने आपको। डिवाइड का रूल क्या बताया मैंने आपको, कि अगर मिसाल के तौर पे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइड हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 से, तो अब आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दोगे, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 आ गया, और इनकी पावर माइनस कर दोगे आप,
ठीक है जी, 5 माइनस 2 क्या होता है, 10 की पावर 3 बन जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस माइनस का मैंने आपको बता दिया जी, आप क्या करोगे, 10 की पावर 3 जो है वो कॉमन में लिख लोगे। आपने अलग से लिख दिया इसको, आप पढ़ोगे मैथ में चैप्टर 5 में, कॉमन कहलाता है, कॉमन कर दिया हमने इसको। अब कॉमन जो चीज आप करते हो वो आप हटा देते हो उस सवाल में से, तो हटा दो 10 की पावर 3 भी, 10 की पावर 3 भी, क्या बचा, 2 + 3, ब्रैकेट में लिखा 2 + 3, सॉल्व किया इसको, 5 हो जाता है। अब इसको साइंटिफिक तरीके से लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, ये है जी साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन होगी ये चीज। अच्छा जी, अब हम 1 मिनट रुकिएगा जरा।